सो हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो या तो फोटोग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखो, टॉपिक में जाने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपको क्या लगता है जब भी आप कोई एक अच्छी फ़ोटो देखते हो, एक बेटर फ़ोटो देखते हो, तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस आपका उस फ़ोटो को देख के क्या आपके माइंड में आता है? तो आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि एक अच्छी फ़ोटो के पीछे एक अच्छे कैमरा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना एक अच्छे कैमरे के शायद एक अच्छी फ़ोटो नहीं खींची जा सकती है। अब देखो, मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करता कि कैमरा मैटर नहीं करता। कैमरा ऑब्वियसली मैटर करता है। कैमरा आपको हेल्प करता है क्रिएटिव शॉट्स लेने में। कैमरे की हेल्प से आपका कंट्रोल आपकी पिक्चर पे जो भी आप फोटो खींच रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा होता है। एक अच्छे कैमरे की हेल्प से आप हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ आप खींच सकते हो, रॉ फोटोज़ आप खींच सकते हो, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग करके उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, टोन्स, ये सब ऐड कर सकते हो, जो शायद अगर आप किसी एक नॉर्मल कैमरे या फिर आप किसी बेसिक फ़ोन से लोगे तो वो फ़ोटो शायद नहीं मिलेगी। बट क्या सच में कैमरा इतना इम्पॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि हर एक अच्छी फोटो के पीछे एक अच्छे कैमरे का होना बहुत ज़रूरी है, तो शायद कुछ हद तक आप गलत हो। अब देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई एक अच्छी फोटो देखते हो तो क्या आप कभी उसके पीछे का थॉट प्रोसेस आपने कभी सोचा है कि जिस भी इंसान ने उस फोटो को लिया है उसमें कैमरे के अलावा और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो फोटो काफ़ी निखर के बाहर आ रही है या फिर बहुत अच्छी लग रही है? देखो, एक अच्छी फ़ोटो सिर्फ़ एक अच्छे कैमरे से ली जाए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो डिफ़रेंट बात है कि कैमरे की हेल्प से आप हाई एंड कैमरे की हेल्प से आप हाई एंड क्वालिटी की फ़ोटोज़ ले सकते हो, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा। लेकिन अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का बेसिक ही नहीं पता है, अगर आपको फ़ोटो लेने के पहले आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं क्लियर है, तो आपके पास दुनिया का कितना महँगा से महँगा भी कैमरा हो, आप अच्छी फ़ोटो उससे नहीं निकाल सकते हो। देखो, एक अच्छा कैमरा आपको हेल्प करता है हाई रेज़ोल्यूशन की फ़ोटो लेने में, बट दुनिया का कोई भी कैमरा आपको कभी ये सिखा नहीं सकता कि फोटोज लेनी कैसी हैं। तो बेसिकली कैमरा इज जस्ट लाइक अ टूल। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू यूज़ इट। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट कि बस आपके पास अच्छे कैमरे आ गए, हाई एंड क्वालिटी के कैमरे आ गए एंड यू जस्ट स्टार्ट शूटिंग एंड और आपको अच्छी फोटोज मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखो, एक अच्छी फोटो के पीछे कैमरे से कहीं ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आप फ़ोटो ले रहे हो उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच रहे हो उस फ़ोटो को लेने के पहले। तो देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी लर्निंग्स शेयर करूंगा जो मैंने पिछले 2 ढाई सालों के अंदर सीखा है और जो मुझे लगता है कि एज अ बिगनर आपको हेल्प कर सकती हैं फोटोग्राफी को ईजिली लर्न करने में। वो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से एकदम निकाल दो कि अगर आपको फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है तो आपको एक कैमरे की ज़रूरत है। ऑब्वियसली विदाउट कैमरा आप फोटोग्राफी नहीं स्टार्ट कर सकते हो, बट वो कैमरा ज़रूरी नहीं है कि डीएसएलआर या मिररलेस काइंड ऑफ कैमरा हो। वो कैमरा आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है। अब देखो, आज के टाइम पे हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और आजकल अगर आपके पास एक बेसिक लेवल का भी स्मार्टफोन है तो उसमें ठीक ठाक लेवल का कैमरा आ जाता है। सो माय पॉइंट इज स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव। अगर आपके पास ऑलरेडी कैमरा है तो इट इज़ गुड। अगर आपके पास नहीं है तो यू जस्ट स्टार्ट विथ योर फोन ओनली। और ट्रस्ट मी, एक टाइम के बाद जब आपको फोटोग्राफी समझ में आने लगती है, आपको ये समझ में आने लगता है कि किस पिक्चर को कैसे खींचना है, किस टाइम पे क्लिक करना है, तो आपका जो बेसिक सा लगने वाला जो फ़ोन है उसके पीछे का जो कैमरा है वही आपको अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देना शुरू कर देता है और वही फोटोज आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अब देखो, कैमरे वाला इशू तो हमने रिजॉल्व कर लिया कि आपके पास जो भी है, जस्ट स्टार्ट विद दैट। अब जो नेक्स्ट हमारा मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक फ़ोटो लेने के पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप एक अच्छी फ़ोटो निकाल के ला सकते हो। तो देखो, अगर इसको मैं सबसे सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो बिफोर प्रेसिंग द शटर बटन यू जस्ट हैव टू थिंक कि आप क्या क्लिक करने वाले हो। मतलब मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। तो जब भी आप कोई चीज़ देखते हो और आपको लगता है कि इसकी फ़ोटो क्लिक की जाए या फिर इसकी फ़ोटो लेने पे शायद रिजल्ट बढ़िया आएगा, तो बिफोर प्रेसिंग द शटर बटन आप पहले उसको इमेजिन करो कि आपको किस टाइप के शॉट्स निकालने हैं अपने कैमरे के थ्रू। मतलब अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉट लेने के पहले ही आपके माइंड में उस पिक्चर की इमेज एक बहुत क्लियर नहीं तो धुंधली लेवल पे एटलीस्ट आ जानी चाहिए कि हाँ, जब भी मैं फ़ोटो इसकी क्लिक करूँगा तो किस टाइप से इसका रिजल्ट मेरे को मिलेगा। तो अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप सिंपल, अगर अपने घर के अंदर आप फ़ोटो शूट करना चाहते हो, अगर आप आउटडोर में कंफर्टेबल नहीं हो स्टार्टिंग डेज में, तो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट टेक अ कप और एनीथिंग, एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जस्ट प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ योर डेस्क और टेबल, वॉट एवर यू हैव, और उसकी कुछ फ़ोटोज़ लेना शुरू करो।
बस फ़ोटो लेते टाइम आप ये ध्यान रखो कि जिस भी चीज़ की आप फ़ोटो ले रहे हो, उसकी फ़ोटो सिर्फ एक साइड से, एक एंगल से मत लो, आप डिफरेंट एंगल से उसकी 3-4 फ़ोटोज़ लो। कभी आप उसकी फ़ोटो थोड़ी पास से लो, कभी दूर से लो, कभी उसके राइट डायरेक्शन से लो, कभी लेफ्ट से लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट एंगल से उसकी फ़ोटोज़ लो, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में लो। मतलब कभी जैसे आपके घर में विंडो है तो विंडो के पास कभी रख के, कभी उसको आर्टिफिशियल लाइट यानी आपके घर में जो लगी हुई लाइट है उसके पास रख के उसकी फ़ोटो लो और उन रिजल्ट्स को कंपेयर करो। देखो कि किस कंडीशन में किस टाइप की फ़ोटोज़ निकल के आ रही हैं। इससे आपको होगा क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आपको लाइटिंग की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जब आप ये चीज़ करोगे, जब आप डिफरेंट एंगल से उसकी फ़ोटोज़ लेना शुरू करोगे, तो आपको धीरे धीरे फ्रेमिंग की समझ आना शुरू हो जाएगी कि किस टाइप का फ्रेम आपको इस पर्टिकुलर शॉट को लेने के लिए, किस टाइप का फ्रेम अगर आप बनाओगे तो फ़ोटोज़ ज़्यादा अच्छी निकल के आएंगी, किस टाइप का फ्रेम अगर आप रखते हो तो फ़ोटोज़ उतनी अच्छी निकल के नहीं आएंगी। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे ये करके सीख जाओगे। तो सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो होता है कॉम्पोजिशन। अब देखो, फोटोग्राफी के अंदर लाइटिंग, फ्रेमिंग एंड कॉम्पोजिशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझो कि 60-70% फोटोग्राफी आपने ऑलरेडी सीख ली है। तो कॉम्पोजिशन का बेसिक मतलब ये होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आप अपनी फ़ोटो ले रहे हो उसको आप अपने फ्रेम के अंदर कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड करा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके एक बार देख लेना। अब देखो, कॉम्पोजिशन के अपने डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स होते हैं। तो अगर आप जस्ट अपनी फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन के अंदर मत जाओ। आप 2-3 कॉम्पोजिशन जो मेन है, जैसे रूल ऑफ थर्ड हो गया, सिमेट्री हो गई, लीडिंग लाइन्स हो गई, ये 3 कॉम्पोजिशन पे पहले आप फोकस करो। इनको पहले आप देखो, इनको समझो और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ोटोज़ को लेना शुरू करो। तो जब आप इनके अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ लेना शुरू करोगे तो जो आप पहले फ़ोटोज़ ले रहे थे और जो आप अभी बाद में फ़ोटोज़ लोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। हालांकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ जिसमें मैं डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप वो वीडियो जब भी अपलोड हो जाएगा आप देख सकते हो उसको। अब देखो, इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्सपोजर ट्रायंगल। अब देखो, एक्सपोजर ट्रायंगल के अंदर आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर आता है। इन तीनों की समझ अगर आपको अच्छे से आ गई तो आप बहुत ही क्रिएटिव शॉट्स निकाल सकते हो। आपका कंट्रोल आपके कैमरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप मैनुअल मोड में शूट कर सकते हो। हालांकि ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आपको एक बार लाइटिंग, फ्रेमिंग एंड कॉम्पोजिशन की समझ अच्छे से आ जाए, उसके बाद ही आप मैनुअल मोड में शूट करो। अब देखो, मैं एक्सपोजर ट्रायंगल को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वो एक सेपरेट टॉपिक है और उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए अगर आपको एक्सपोजर ट्रायंगल की समझ नहीं है और आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें शूट करने में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी ऑटो मोड में ही शूट करो। अब देखो, हमने इतनी सारी बातें कर ली कि आपको लाइटिंग की समझ एक बार आ गई, फ्रेमिंग समझ में आ गया, कॉम्पोजिशन समझ में आने लगा, आपको ये समझ में आने लगा कि एक बेटर फोटो आएगी कैसे, किस एंगल पे अपना कैमरा रखेंगे, सब्जेक्ट से कितनी दूर रखेंगे तो हमको एक अच्छी फोटो मिलेगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फोटोग्राफी के अंदर वो है स्टोरी टेलिंग। अब देखो, फोटोग्राफी के अंदर जब भी आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो उसमें उस फोटो के अंदर स्टोरी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टोरी टेलिंग के अंदर मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आपके लिए ये शायद थोड़ा ओवरबर्डन हो जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आप अपने घर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट लेकर के उसकी डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज शूट कर सकते हो, तो आप उसके साथ ट्राई करो कि क्या स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक कप की फ़ोटो ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि उस कप के अंदर, जैसे आपने चाय, कॉफ़ी कुछ भी रख दिया, उसके साथ उसकी स्टीम की फ़ोटो लेने का ट्राई करो। उसके पास में कोई बुक रख दो, उसके पास में आप बुक के साथ पेन रख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स उसके सराउंडिंग आप अरेंज करके उससे कुछ स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो, राइट। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आप इमेज क्लिक कर रहे होगे वो इमेज आपको फील होनी चाहिए कि जो इमेज ली गई है, यानी जो फोटो ली गई है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, यानी ये क्या स्टोरी हमें बताना चाह रही है। अब देखो, इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये सारी चीज़ें तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी फोटोग्राफी दूसरों के कंपैरिजन में कैसी है, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। तो देखो, मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी से अपने आप को कंपेयर करो, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि आपको इंस्पिरेशन लेना है। लाइक आप इंस्टाग्राम पे जाओ, अच्छे फोटोग्राफर्स के काम देखो, आप पिंटरेस्ट देख सकते हो, फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हैं, वहाँ पे जाके आप फोटोग्राफी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे दूसरों के काम देख सकते हो, इंस्पिरेशन उनसे ले सकते हो। आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ़ोटो पसंद आती है
और अगर आप वो फोटो क्लिक कर सकते हो तो जस्ट ट्राई टू रिक्रिएट दैट फोटो। आप ट्राई करो, आप देखो कि क्या वो फोटो आप ले पा रहे हो। तो देखो इसका फायदा क्या होगा, जब भी आप किसी के काम को देखोगे, किसी अच्छे फोटोग्राफर की फोटोज आप देखोगे, तो उसमें ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि उसमें लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, उसकी शेडोज कितनी बनी, कितना, कौन सा एरिया ज़्यादा हाईलाइटेड है, कौन सा एरिया डार्क है, और अगर वो डार्क है तो क्यों डार्क है, उसके पीछे की क्या स्टोरी वो फोटो हमें बताना चाह रही है। आपको मूड समझ में आने लगेगी फोटोज़ की। तो ये चीज़ जब आप धीरे धीरे करोगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में। इसके बाद जो पॉइंट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट लाइक अ किड। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में होता क्या है ना कि जब हम फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो हम एक जॉनरा पकड़ के चल देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ यही होता है कि हमें फूड फोटोग्राफी करनी है, हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, हमें आर्किटेक्ट काइंड ऑफ फोटोग्राफी करनी है। बट मैं ये कहूँगा जब आप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट ट्राई टू कैप्चर एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आप कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी करो, कभी आप फूड फोटोग्राफी करो, कभी लैंडस्केप फोटोग्राफी करो, कभी पोर्ट्रेट्स लो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज को समझने में। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब एक बार कंफर्टेबल हो गए अपने घर के अंदर, लाइक आपने कुछ फोटोज ले ली, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगी, तो आप थोड़ा बाहर निकलो। देखो होता क्या है कि मोस्टली लोग आपसे ये कहेंगे कि आपको अगर बाहर फोटो लेनी है यानी आउटडोर फोटो शूट करना है तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग ले लो या फिर इवनिंग ले लो। बट मैं ये कहूँगा कि जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो। आपके आसपास में जो भी चीज़ है उसकी फ़ोटो आप मॉर्निंग टाइम पे लो, फिर आप एक बार दोपहर को जाओ उस टाइम पे उसकी फ़ोटो लो, फिर एक बार आप इवनिंग में जा सकते हो उस टाइम पे उसकी फ़ोटो लो, फिर एक बार आप जो सनसेट का टाइम अराउंड होता है उस टाइम पे आप जाओ, फिर उसकी फ़ोटो लो और उन सारी फोटोज को कंपेयर करो और देखो कि डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के बीच में जो आपने फोटोज लिए हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, उस पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर शेडोज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सेम चीज की जब आप फोटो डिफरेंट टाइम्स में लोगे, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में लोगे तो आपको लाइटिंग की और बेटर समझ आएगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है एडिटिंग का। देखो मैं ये कभी नहीं कहता कि एडिटिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ़ोटोज़ में। मैं खुद अपनी फ़ोटोज़ के अंदर एडिटिंग यूज़ करता हूँ, बट एडिटिंग आपको उतनी ही यूज़ करनी चाहिए जितनी उस फोटो के लिए रिक्वायर्ड हो। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम शुरू में फ़ोटो एडिट करना शुरू करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मतलब उसको ओवर एडिट कर देते हैं, उसमें लाइक कलर को बहुत ओवर सैचुरेट कर देते हैं, उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि मतलब वो आपको शायद इनिशियली देखने में बहुत अच्छी लगे, बट धीरे धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मैंने क्या करा था। ये बिलीव मी, ये मेरे साथ भी हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैंने फ़ोटो एडिट करना शुरू किया था तो मैं भी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एडिट कर देता था। ओके, सो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो जैसा मैंने बोला कि आप जैसे फेसबुक के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ शेयर करो, वहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फ़ोटो शेयर करो, या अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की नॉलेज है आप उनके साथ अपने काम को शेयर करो, उनको दिखाओ, उनसे फीडबैक लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम को शेयर करो, उनसे फीडबैक लो, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिल पे मत लो। अब देखो इसमें होगा क्या, जब भी आप फोटोज़ किसी के साथ शेयर करोगे उसमें कई बार आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, कई बार आपको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। मैं ये कहूँगा दोनों ही कंडीशन में अगर आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, और अगर बहुत गंदे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं या थोड़ा एवरेज काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहे हैं तो उसमें आपको निराश नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि फोटोग्राफी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस 2 3 4 महीने या साल भर में सीखी जा सकती है। इसमें टाइम लगता है, मुझे भी 2 2.5 साल हो गए, बट स्टिल मेरे को बहुत चीज़ें आज के टाइम पे फील होती है कि मुझे नहीं आती हैं। मैं भी अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। और आप किसी भी बड़े और अच्छे फोटोग्राफर से पूछोगे जिनको अराउंड 8 10 साल फोटोग्राफी के अंदर हो गया है या उससे ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो वो भी यही कहेंगे कि वो अभी भी सीख रहे हैं। ओके, सो अब इसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो ये है कि आप अपनी हैबिट बिल्ड करो डेली एक फ़ोटो लेने की। देखो होता क्या है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी तो 1 2 दिन या 3 दिन या हो सकता है हफ्ते भर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लगती है। हम फिर एक्सक्यूजेस, खुद को एक्सक्यूजेस एक्चुअली देना शुरू कर देते हैं कि अरे अभी ये काम है, अभी कॉलेज जाना है, अभी ऑफिस जाना है, एंड बहुत सारे एक्सक्यूजेस। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट आप ट्राई करो दिन में एक फ़ोटो लेने की। आप वो फ़ोटो कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे आपके पास आपका फ़ोन तो है ही और उसके अंदर कैमरा ऑलरेडी है। तो आपको जो भी चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे जस्ट ट्राई टू कैप्चर दैट।
इससे होगा क्या कि आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। आप नया कैमरा लेते हो या नया फ़ोन लेते हो और कुछ टाइम आप फोटोग्राफी करते हो या अपनी फ़ोन से ही फ़ोटोज़ क्लिक करते हो और उसके बाद वो शौक ख़त्म हो जाता है। सो वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ इन योर हैंड, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ इन योर हेड, राइट? ओके, सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। ओके, सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।